हेलो दोस्तों, अनु इन्फो अलर्ट में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आशा करते हैं मेरे वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करते होंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे। और आज जो मैं पोस्ट लेकर आई हूँ वो इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है अभी आने वाली है और इसकी डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। इस वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट रखी गई हैं वो 30,000 प्लस रखी गई है। और दोस्तों, इसकी जो पोस्ट इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी की जो पहले निकली थी वो 2022 में निकली थी, फिर 23 में निकली, अब निकली है 24 में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट है 30,000 प्लस, तो मतलब 30,000 से ऊपर भी हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी की 100 है और अदर की भी कुछ नहीं है, अदर का 0 है। आप बात कर लेते हैं एज की, और एज इसमें जो रखी गई जनरल की 18 से 40 रखी गई है, ओबीसी की 18 से 43 और SC ST के 18 से 45 की जो एज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। योग्यता दोस्तों, इसमें 10th पास रखी गई है, लेकिन जो 10th पास है उसमें एक कंडीशन है कि मैथ एंड साइंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वैसे बेसिकली मैथ और साइंस होता ही होता है, लेकिन काफ़ी जगह नहीं भी है। तो मैथ और साइंस ज़रूर होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं नॉलेज, मतलब आपको जहाँ अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और प्लस साइकिलिंग आनी चाहिए। वैसे साइकिल का कोई टेस्ट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी साइकिल आपको आनी चाहिए। और जॉब प्रोफाइल मैं अभी बताऊंगी। तो आगे बात कर लेते हैं जो पोस्ट निकली है वो किस किस में निकली है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की निकली हुई है। जिसका जो काम होता है वो काम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो इस प्रकार से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन होता है। जो भी ब्रांच में ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन होता है उसका ध्यान रखना होता है। डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण, रिकॉर्ड हैंडलिंग, डिवाइस मोबाइल का रख रखाव, मतलब जी वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसका रख रखाव करना पड़ता है दोस्तों। आगे है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो दोस्तों, इसका जो काम है वो टिकट स्टेशनरी की बिक्री का है और डाक डिलीवरी का है और सरकारी सेवाओं का, जो घर घर जाकर बताते कि सरकारी सेवाएं जो हैं उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसकी जो सैलरी है 12,000 से लेके 29,000 तक की सैलरी है दोस्तों। और नेक्स्ट बात कर लेते ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवा। इसकी जो सैलरी रखी गई है 10,000 से लेके 24,470 के बीच में रखी गई है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं ये जो जॉब होती है वो कितने घंटे की होती है, ये पूरी जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो दोस्तों, ये जो ड्यूटी है वो 4 से 5 घंटे के बीच में होती है। जो ज़्यादातर इसका इतना काम नहीं होता है, तो 4 से 5 घंटे का काम होता है। आप थर्ड की बात कर लेते हैं डाक सेवा, मतलब जो डाक सेवा होता है स्टैम्प की बिक्री करता है। रेलवे में सर्विस ऑफिस में छटाई का काम करता है, जो रेलवे पे मेल वगैरह जाते हैं उनकी छटाई का काम करता है। और डाक डिलीवरी, डाक जो आती है उसकी डिलीवरी करना। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस जॉब प्रोफाइल, उसकी ये जॉब जो है वो परमानेंट जॉब है। तो परमानेंट जॉब है दोस्तों ये। और अब बात इसकी करते हैं कि अब सोचते हैं कि काफ़ी लोगों का सवाल है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, और एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसका जो 10th होती है, 10th में परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। अब बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन कैसे होगा और कम वाले और ज़्यादा का कैसे होगा। तो सिलेक्शन का तरीका मैं बताती हूँ आपको। मान लो कि जैसे कि किसी के 80 परसेंटेज है और किसी के 50% है, और मान लो कि एक जगह पे जैसे स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट वाइज में लोकल लैंग्वेज ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि असम की जो लैंग्वेज है वो दिल्ली वालों को आती होगी,
है ना, बिहार की लैंग्वेज असम वालों को आती होगी, तो ऐसा नहीं है। आप जिसके जहाँ के लोकल लैंग्वेज जानते हैं आपको वहीं अप्लाई करना होगा। और जहाँ कट ऑफ कम होगी, मान लो कि असम में है, वहाँ पे 5 वैकेंसी निकली है और मान लो कैंडिडेट हैं तो 5 सीट पे 50% वाले भर देंगे। मान लो वहाँ पे कोई 50 का हुआ, 51 का हुआ, 52 का हुआ और 5 ही सीट है तो भर देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पे सीट के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे फॉर्म भरना है। और इसकी अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की दोस्तों। जो डेट है दोस्तों वैसे तो निकलती है, ये कई बार मई और जून में निकलती है और काफ़ी बार देखा गया अक्टूबर में भी निकली है। लेकिन जो अप्लाई डेट है वो आपकी जून दोस्तों जून और जुलाई में ये फॉर्म निकल सकता है। और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों।